आपने एक मजेदार किस्से के बारे में पूछा है। मैं आपके लिए पप्पू और उनकी पत्नी का एक हास्यपूर्ण किस्सा सुनाता हूँ। पप्पू और उनकी पत्नी एक दिन बाजार गए। पत्नी ने पप्पू से कहा, मुझे एक नया मोबाइल फोन चाहिए। पप्पू ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। पत्नी बोली, कैसी परीक्षा? पप्पू ने कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें नया फोन खरीद दूंगा। पत्नी मान गई। पप्पू ने पहला सवाल पूछा, एक गाय के कितने पैर होते हैं? पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, 4। पप्पू ने दूसरा सवाल पूछा, बकरी के कितने सींग होते हैं? पत्नी ने फिर से सही जवाब दिया, 2। पप्पू ने आखिरी सवाल पूछा, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? पत्नी सोच में पड़ गई, फिर बोली, ठीक है, मुझे गिनने दो। पप्पू हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए। चलो अब तुम्हारा नया फोन खरीदते हैं। यह एक सरल और मजेदार किस्सा है जो पप्पू और उनकी पत्नी के बीच की नोकझोंक और प्यार को दर्शाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस तरह के और किस्से सुनाऊं? जरूर, मैं आपको पप्पू और उनकी पत्नी का एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक दिन पप्पू की पत्नी ने उनसे कहा, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मुझे कोई तोहफा दोगे? पप्पू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें बहुत खुश करेगा। तुम्हारी आंखें बंद करो। पत्नी ने खुशी खुशी आंखें बंद कर लीं। पप्पू ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे पत्नी के सामने रख दिया। फिर पप्पू बोले, अब आंखें खोलो। पत्नी ने आंखें खोलीं और आईने में अपना चेहरा देखा। वह थोड़ी हैरान हुई और बोली, यह क्या है? पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, यह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। मेरे लिए तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। पत्नी का गुस्सा पिघल गया और वह मुस्कुरा दी। उसने पप्पू को गले लगा लिया और कहा, तुम भी ना पप्पू, हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हो। इस तरह पप्पू ने अपनी चतुराई से न केवल पैसे बचाए बल्कि अपनी पत्नी को भी खुश कर दिया। यह किस्सा दिखाता है कि कभी कभी सबसे सरल उपहार सबसे अधिक मूल्यवान हो सकते हैं, खासकर जब वे प्यार और सम्मान के साथ दिए जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं पप्पू के और किस्से सुनाऊं या फिर कोई अलग विषय चुने?